सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम सतसाहिब जी। गुरुजी, यदि कोई बार बार मौका देने पर और बहुत कोशिश करने पर भी सुधार ना करे तथा साथ ना चल पाए तो हमें क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। यदि किसी को बार बार मौका देने पर और सुधार का और बार बार कोशिश करने पर भी कोई सुधार ना करे, सुधरे नहीं और साथ न चल पाए तो क्या करें, बताने की कृपा करें। इस प्रकार का प्रश्न है। देखो, हमने कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन अगले पर कोई असर नहीं हुआ, बेअसर रहा, उसने सुधार नहीं किया। अब हमें आगे बढ़ना है। वो अकेला तो है नहीं, हमें और भी बहुत से काम हैं। हमें तो हमारे गंतव्य की ओर जाना है, हमारे मार्ग पर चलना है। तो अच्छी बात ये है कि हमें उसको छोड़ देना चाहिए। पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं, चल रहे हैं। पांचों भाई और द्रौपदी साथ है, चढ़ाई कर रहे हैं। अब द्रौपदी से लेकर नंबर से मतलब गिरते चले जाते हैं। जब द्रौपदी गिरती है तब भी प्रश्न होता है युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर मुड़ के ही नहीं देखता। द्रौपदी है पीछे, गिर गई, आगे की ओर ही देखता है और उत्तर देता जाता है कि इसके कर्मों के अनुसार ये। ऐसे सारे गिरते चले जाते हैं साहब। एक कौन रहता है शेष? युधिष्ठिर रहता है, जो स्वर्ग तक जाता है, ऐसा बताते हैं, जैसा लिखा। इस बात से क्या शिक्षा मिलती है? ये मिलती है कि जो गिर रहा है, जो चल नहीं पा रहा हमारे साथ, वो अपने कर्मों के अनुसार उसकी यही गति होनी है। आप उसके साथ यदि रह गए तो आपकी भी वही गति हो जाएगी उसकी संगति के कारण। अपने को यदि गंतव्य पर पहुंचना है, अपने को यदि दूसरों को लाभ भी देना है, अपने पास यदि अन्य भी और हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक बच्चा, एक उदाहरण से और समझा दूं, ठीक से समझ में आ जाएगा। एक स्टूडेंट, एक बच्चा कोई भी, मान लीजिए 5वीं क्लास में, 5वीं क्लास का कोर्स पूरा नहीं कर पाता, तो क्या वो अध्यापक पढ़ाने वाला, ये वो साथ वाले बच्चे उसी के साथ रह जाएंगे, या वो अध्यापक सदा वहीं पढ़ाता रह जाएगा, या जो अन्य और भी छात्र हैं साथ, वो उसी क्लास में रह जाएंगे? ना, वो तो उन्नत होंगे, कर्मोन्नत होंगे, अगली क्लास में जाएंगे, ऊपर चढ़ा दिए जाएंगे। उनकी तो कक्षा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, और रहने वाला फेल होकर के वहाँ रह गया, और वो भी उसके जो नियम है, जितने कितनी बार रह गया तो वो पर रह जाएगा, रहता रहता। इसी प्रकार नदी का पानी चल रहा है, बहाव है, प्रवाह पर है, वेग पर है, उसके साथ कंकर पत्थर सब बह करके जा रही है। जो उस वेग के साथ चल रहे हैं वो चल रहे हैं, और जो साइड में हो गए, इधर उधर हो गए, वो साइड में लगते जाते, एक के दूसरे के साथ दूसरा लगता जाता है, तीसरा लगता जाता है। सागर तक तो कोई बिरली चीज पहुंच पाती है कि नहीं है? उसी प्रकार ये सत्संगी, ये संसार, इसमें भगत जगत, इसमें सारे जो चल रहे हैं, जो उस शब्द के वेग के साथ हैं, जो उस भक्ति की धारा के साथ बह रहे हैं, वो तो वहाँ पहुँच जाएंगे सागर के पास, कहाँ, सतगुरु के पास। और रहने वाले साइड में अलग अलग, कोई किसी अवरोध के पास, कोई किसी के पास कुछ रुकावट आ गई, किसी के पास कोई रुकावट आ गई, किसी झाड़ी की आ गई, किसी टीले की आ गई, किसी ऊंचाई की आ गई, किसी पत्थर की आ गई, वो रुकते रुकते चले जाते हैं। आपने बहुत देखेंगे नदी के पाटों पर, किनारों पर, कोस्ट पर देखो जा करके रुके हुए मिलते हैं। इस प्रकार वो रुके रह जाते हैं। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद सुधार नहीं करता और जो साथ नहीं चल पाता, तो हमें वहाँ हमारी शक्ति और समय को बेकार नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सतनाम सत।